राशन दुकानों को जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया सुपर स्प्रेडर, तो बोले बीजेपी के संबित पात्रा, धरनारत किसान सुपर स्प्रेडर नहीं लगते, तो आ गए यूजर्स के निशाने पर। आइए जानते हैं पूरी खबर। केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन योजना पर रोक लगाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि कोरोना काल में ये योजना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि राशन की दुकानें सुपर स्प्रेडर हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा राशन दुकानों को सुपर स्प्रेडर बताए जाने पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा भड़क गए और उन्होंने पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि धरने पर बैठे किसान उन्हें सुपर स्प्रेडर नहीं लगते, लेकिन दुकानदार उन्हें सुपर स्प्रेडर लगते हैं। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को उचित ठहराते हुए रविवार को दावा किया कि ऐसा करके उसने एक बड़े घोटाले को होने से रोक लिया है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। आपके साथ शेयर करते हैं कुछ यूजर्स के रिएक्शंस। एक यूजर लिखते हैं, और कितनी बेइज्जती करवाओगे मोदी जी की, जिसे देखो वही बजा देता है तुम्हें। तो देश दीपक वर्मा नाम के यूजर लिखते हैं, कितनी मस्त नौटंकी करता है ये नौटंकी जीवी। तो नवीन कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, बीजेपी की सारी स्कीमें उनके प्रचार प्रसार में इस्तेमाल होती हैं और यूपी में राशन दुकान आवंटित पर दंगाई और गोलियां चलती हैं, पर संबित के लिए बीजेपी में सब चंगा सी। तो नीतू संजय शर्मा नाम की यूजर लिखती हैं, मुश्किल समय में भी सबसे झगड़ रही है केंद्र सरकार, ममता दीदी से, झारखंड सरकार से, लक्षद्वीप के लोगों से, महाराष्ट्र सरकार से, दिल्ली के लोगों से, किसानों से। ये वक्त लड़ने का नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मदद करने का है। तो मनीष कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, संबित पात्रा एक प्रकार का प्राणी है जो दुनिया के किसी भी मामले पर बात कर सकता है, चाहे उसे कोई ज्ञान हो या ना हो, ये मायने नहीं रखता। वह रट्टू तोते की तरह बिना किसी अर्थ के किसी से भी किसी भी विषय पर बात कर सकता है। तो अमित शर्मा नाम के यूजर लिखते हैं, ये देखो जी कौन एक्सपोज कर रहा है, जिसको इंडिया में कितने स्टेट्स हैं वो भी पता नहीं, और वो एक स्टेट के सीएम को एक्सपोज कर रहा है। अरे बीजेपी इंडिया वालों, संबित पात्रा को वापस स्कूल भेजकर अच्छी जीके इम्प्रूव करवाओ, वरना वो तुम लोगों की अनपढ़ता को और एक्सपोज कर देगा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का रविवार को आरोप लगाया है। केजरीवाल ने एक डिजिटल पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि इस योजना को लागू करने की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी और अगले हफ्ते से इसे लागू किया जाना था, लेकिन 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश 75 साल से राशन माफिया के चुंगल में और गरीबों के लिए कागजों पर राशन जारी होता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपसे यानी पीएम मोदी दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कृपया इस योजना यानी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को बंद ना करें। ये राष्ट्र हित में है, देश हित के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में योजना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि राशन की दुकानें सुपर स्प्रेडर महामारी के अत्यधिक प्रसार वाली जगह है। राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? उन 70 लाख गरीबों का क्या होगा जिनका राशन ये राशन माफिया चोरी कर लेते हैं? जबकि बीजेपी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस योजना के जरिए दिल्ली सरकार की मंशा गरीबों के नाम पर मिले राशन को डाइवर्ट कर घोटाला करने की थी। आज ये घोटाला होने से रुक गया। दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत का विषय है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।